हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को गोली चिवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाले हैं। जो ओल्ड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो क्लास 12 में जितना भी डेरिवेशन पूछा गया आज तक, जेक बोर्ड, सीबीएसई, आईसी बोर्ड, जितना भी पूछा गया है, आज हम इस वीडियो में उन टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम में, बहुत ही लड़ाकू प्रश्न होने वाला है। और इस क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलें। और ये प्रश्न जो बताएंगे सीधे लड़ने वाले, एग्जाम में दिखने वाले प्रश्न, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज से हम छाट के लेके आए हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी मेहनत करें और अच्छा मार्क्स उठाएं। क्लास 12 का तो सब चीज आ गया डेट, और क्लास जैक जैक जारी कर दिया, और सीबीएसई का पहले ही जारी हो चुका था और जैक का निकाला गया। तो हम बताएंगे कि जितना हो सकता है आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। और ये 2 मंथ बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर तो खत्म हो गया। तो इस 2 मंथ में, दिसंबर और जनवरी में, जितना बताया जा रहा है उतना मन से पढ़िए और अच्छा से रिवीजन कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो की आगे और देखते हैं क्या हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले टॉर्क और डायपोल वाला जितना भी हमारा टॉर्क और डायपोल, देखिए यहां तक हम बता रहे हैं। जितना भी हम डेरिवेशन का बताएंगे उसमें कुछ भी डाउट हो, जैसे कि हम बताएंगे, तो जिसमें भी डाउट हो कि सर इस क्वेश्चन का डेरिवेशन बता दीजिए, तो हम बता देंगे। सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। जो टॉर्क एंड डायपोल का जो है हमारा टॉर्क एंड डायपोल, तो टॉर्क एंड डायपोल का आएगा क्वेश्चन। टॉर्क एंड डायपोल देखिए, एक्सियल डायपोल क्या होता है। जैसे कि तो हमारा ये पॉइंट था, इस दोनों पॉइंट के बीच में डायपोल है, वही पूछ रहा है। तो इसमें इस कौन सा चैप्टर से हो, तो बताइए आप लोग। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बताइए, ये कौन सा चैप्टर से आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सबसे जो हमारा चैप्टर है पहला, जिसमें डेरिवेशन आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारा होने वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। तो क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन डायपोल ऑफ डायपोल। ये देखिए आपका दूसरा डेरिवेशन हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा, इसी चैप्टर का है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ये देखिए आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको पढ़ना ना भूलें, अच्छा से तैयारी करें। ये आपका 3 हो गया डेरिवेशन। चौथा बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो है उससे आपका 3-4 क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। तो हमारा चौथा हो जाएगा आपका, चौथा में हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो हमारा चैप्टर है। रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हमारा जो रिलेशन बिटवीन किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप एंड बिटवीन, इस तरह शॉर्ट में लिख देते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारा चौथा। 5वां नंबर हमारा डेरिवेशन कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
या इफ एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये देखिए ज्यादा आपका डाइपोल आ रहा है तो जितना बोलना है चाह रहे हैं कि जितना भी डाइपोल का रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन है आप लोग रख लीजिए। छठा में आपका हो जाएगा कैपेसिटेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल। क्या होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये इंपॉर्टेंट है हमको, जहां तक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये सब क्वेश्चन हाथ कीजिएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इससे भी ज्यादा रहा है। तो हम जितना भी बता रहे हैं एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। 7 आपका हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 7 कैपेसिटेंस पैरेलल पोटेंशियल स्लैब। चलिए इतना ही, एक इंपॉर्टेंट नहीं देते उस डेरिवेशन को, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ तक देखिए क्या नहीं समझ में आया। जो टॉर्क ऑन डाइपोल है जो हमारा उसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, जो यूनिफॉर्म हमारा चार्ज होता है उसका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों के बीच में प्रूव करना है हमारा डेरिवेशन जो रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसका डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है सबसे पहले बताइए, कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर ये हमारा, आप लोग कमेंट में बताइए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है और उसका ऐसा यूनिट। साथ में पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। पैरेलल और सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है ये हमारा हो जाएगा। ये बताइए आप लोग ये क्या है, इस तरह बताइए ये हमारा क्या है और ये बताइए कमेंट में बताइए। ये देखिए ये दोनों कमेंट में बताइए पैरेलल और सीरीज क्या होता है उसके बारे में। एंड दूसरा कैपेसिटर का फॉर्मूला बताइए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या कैपेसिटर का एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन भी बता दीजिएगा। और उसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का जो हमारा है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो जितना बोलना जाता है उतना पढ़ लीजिए, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखिए हमारा हो गया कितना 6 डेरिवेशन। इसमें जितना भी आपको बताया जा रहा है जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, उसका डेरिवेशन हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ओम्स लॉ, जो हमारा 7 है ओम्स लॉ, जो हमारा ओम्स लॉ का नियम है, ये ओम्स नियम लॉ नियम। इतना हिंदी मत लीजिए महाराज, ये कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। इतना सोच लीजिए कि ओम्स लॉ हमेशा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आज तक जितना भी पूछा गया एग्जामिनेशन में ओम्स लॉ हमेशा पूछा गया सवाल है। इसको जितना हो सकता है पूरा मन से पढ़ लीजिए, जितना भी हो सकता है इसमें ध्यान से पढ़िए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये डेरिवेशन है। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है इसका फुल फॉर्म बताइए। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इसका डेरिवेशन पूछा गया है हर एक साल 2 साल के बाद पूछा गया डेरिवेशन है ये। जितना हो सकता है मन से पढ़िए। 9 में आपका हो जाएगा 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम दो डेरिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इसके आगे जो अल्टरनेटिंग करंट है वही इसका पार्ट है, तो इसका नाम हम लोग देखेंगे। जो आपका फ्रीक्वेंसी, हाँ ओम्स लॉ हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड इसको भी इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। एवरेज या एवरेज एंड इफेक्टिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट क्या होता है हमको बताइए कमेंट में। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है शॉर्ट में सुन लीजिए। और हमारा क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और जैसे कि एसी और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट एंड एसी। डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट देखते हमारा ये डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा हो जाएगा, मान के चलिए हमारा जब ये हमारा हो जाएगा
जब ये हमारा देखिए कितना स्पीड में आ रहा है, हमारा डीसी में ज्यादा करंट रहता है कि एसी में रहता है, बताइए कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पे एसी का पावर यही है, एसी का देखिए यहाँ से एसी बढ़ रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है करंट, फिर यहाँ से लो हो रहा है माइनस। देखिए ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस रहता है, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ तेज होगा, फिर यहाँ कम। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट काम करता है, बताइए। इसी के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, इसी के अंदर सब चीज आता है। तो इसको इंपॉर्टेंट दीजिएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, हम 3 डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट मानते चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कितना हुआ, 9 हुआ, 10 15 को और देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसके आगे लिखिए आपका जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट एलसीआर सर्किट लिख लीजिए शॉर्टकट एलसीआर 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 सर्किट, एलसीआर सर्किट 11 में हो जाएगा आपका। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये बता रहे जितना भी क्वेश्चन है आपका भाई प्यारे बच्चों। ओम्स लॉ एक्सप्लेन, ये देखिए व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया। इसको जितना हो सकता है आप लोग, हमारा 12 में हो जाएगा। गॉसेस थ्योरम, व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, व्हाट इज गॉसेस थ्योरम, थ्योरम प्रूव इट, या प्रूव कर लीजिए, प्रूव इट। 13 में अपना हो जाएगा आपका व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कभी बताए थे कि नहीं बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट। इसके आगे हम बोले थे कि इसके आगे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया सवाल है, इस सवाल को जितना हो सकता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इट। देखिए यहां तक आपका हो गया था। देखिए आप फिर से बता देते हैं हम, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी हम बता रहे हैं। देखिए अभी तक 13 डेरिवेशन बताएं, इस 13 डेरिवेशन में और हम बताने वाले 5-6 और होगा। ओम्स लॉ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब अंदर वाला एवरेज एंड इफेक्टिव करंट, इसको भी मान लीजिए, इसको ज्यादा 50% मान लीजिए। ये सब का 80 to 90%, 90%, 50%, जितना भी बता रहे हैं आपको सब। एक्सप्लेन इन एलसीआर सर्किट, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, एक्सप्लेन गॉसेस थ्योरम, प्रूव इट, सॉरी व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना है, उसका आएगा। 13 हो गया आपका, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत, जितना भी सारा कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, वहां तक हम तुरंत बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से जितना हो सकता है इस चैनल को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस फिजिक्स का इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन ला दिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। और इस सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बोलेंगे सिर्फ एग्जाम में लड़ाकू नहीं, बहुत बहुत ही लड़ाकू प्रश्न है जो एग्जाम में सीधी पूछने वाले प्रश्न है। 13 हुआ था, 14 में चलते हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे बताने वाले हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर बताए थे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन बताइए, आ गया लाइट, ऑप्टिक्स का आ गया, ऑप्टिक्स से ज्यादा पूछा गया, पता है ना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन व्हाट इज द, एक्सप्लेन इट कर लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए। यहां तक 50 नंबर में आपका हो जाएगा क्या, एक्सरे, व्हाट इज एक्सरे, 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 एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। 16 नंबर में आपका हो जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक्सप्लेन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। यहां तक कोई दिक्कत,
अब देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। मात्र जितना भी आप लोग फिजिक्स में क्वेश्चन डेरिवेशन पढ़े हुए हैं या कुछ भी पढ़े हुए हैं, ये लैंग्वेज वाला ही कहा क्यों ना हो, रटने वाला काम मत कीजिएगा। जितना हो सकता है आप लोग लिख के अभी आप कीजिए, रिविजन ज्यादा कीजिए। और जितना भी बताया गया ज्यादा से देखिए, एग्जाम में आप लोग जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो रट के आप लोग नहीं लिख पाइएगा। जब आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में एक ही बार लिख पाइएगा नहीं ना। तो आप लोग अभी से लिखने का प्रयास कीजिए। और एग्जाम में 3-3 घंटा बैठना, आपको 3 घंटा बैठ के आप लोग मान के चलिए आप लोग अभी 1 घंटा भी नहीं लिख पा रहे हैं, 1 आवर भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप लोग क्या एग्जाम में लिख पाइएगा 3 घंटे? वही अभी तक प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-3 10 घंटा अभी टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए और अपना हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य में रहिएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा देर पढ़ भी नहीं पाइएगा। मेडिटेशन का भी कीजिए, अभी जरूरत है। इसके आगे हम बताने जा रहे हैं 17 नंबर में लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला इसी में और करके आता क्वेश्चन, वही लिखा रहता है बट और करके लिख देता है क्वेश्चन जब भी नहीं समझ में आता। एक और इसी में लिखा रहता है एक्सप्लेन, इसमें लंबा करके लिखा रहता है क्वेश्चन, दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू द, हम ये वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिएगा। स्फेरिकल, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सरफेस। यहाँ तक देखिए, इसमें आपका दो मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो नीचे लिखा रहता है और करके क्या एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्लेक्शन सरफेस, इसी को लिखा रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आपका हो जाएगा 18 नंबर में, देखिए प्रिज्म फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला भाई, बहुत ही। हम लोग के सेशन में यही पूछा गया था, प्रिज्म फार्मूला। ये देखिए हम लोग का जिस सेशन में थे हम लोग 1 साल पहले, 2 साल भी पहले पूछा गया हम लोग के सेशन में, तो पूछा ही गया था प्रिज्म फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला, और ये एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, इस सब से सवाल आया था। तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक हमारा 18 क्वेश्चन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन इट, इसको करना है। व्हाट इज एक्स रे, एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या होता है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, इसी को स्फेरिकल रिफ्लेक्शन सरफेस को प्रूव करना है, प्रिज्म फार्मूला प्रूव करना है। तो इससे यहाँ तक कोई दिक्कत? 2-3 और क्वेश्चन है, देखिए एक्शन छोड़ लीजिए, जल्द लेट नहीं कीजिए। यहाँ तक हो गया आपका 18 नंबर, जो आपका डेरिवेशन बोला गया है 18 नंबर आपको कवर हो चुका है। तो इस जितना भी बताया गया है इसको जितना हो सकता है रिवीजन करके आप लोग अभी तैयार कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम डेट तो निकल गया, उसी हिसाब से तैयार कीजिए। हमारा 18 नंबर हो गया था, 19 नंबर क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 2-3 और बताएंगे। 30 क्वेश्चन अप्रोक्स हम लेके चले थे कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। लेंस फार्मूला फॉर व्हाट इज लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, व्हाट इज लेंस फार्मूला, प्रूव इट, ये बताए थे क्या? इसको आ जाएगा। फिर 20 नंबर आप लोग देखिएगा, 20 नंबर क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म का तो बताए थे ये प्रिज्म फार्मूला, इसको और करके लीजिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपको 20, हम 30 क्वेश्चन अप्रोक्स लेके चले थे हर एक सब्जेक्ट में, यहां तक हम बताएं मात्र 20 क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला एक और क्या छोटा लेंस हो जाएगा, मिरर, मिरर फार्मूला लिख दिए। मिरर का सकता है मे भी हो सकता, नहीं 20 रखिए जी। सम आज देखिए यहाँ तक आपका फिजिक्स का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जितना हो सकता है, जिस चीज में आपको भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम डेरिवेशन इंप्रूव करके, जिसमें भी आपको दिक्कत है तुरंत कमेंट कीजिए, और जितना बताया गया उस पर फोकस कीजिए। और कम समय, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फरवरी में आप लोग
जितना हो सकता है अच्छे से तैयारी कीजिए 2 मंथ में। हर एक सब्जेक्ट को देखिए। यहाँ पे एक बात सुनिए, लास्ट है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 1-2 मिनट और। देखिए कि हर एक सब्जेक्ट में आप लोग 10 मार्क्स मिलता है, हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स 100 मार्क्स। तो हम वही बताएंगे कि हर एक सब्जेक्ट में सेम टाइम दीजिए। वो भी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा या ज्यादा इसमें होता है क्योंकि जो आपको अच्छा भी लगता है पढ़ने में, वो ज्यादा मन भी नहीं लगता, जिसमें ज्यादा मन भी लगता है उसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स। तो हम बोलेंगे कि हर एक, अभी आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा फोकस कीजिए और उसमें टाइम दीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।